सरकार से अभिस्ताव करती है कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से एसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें प्रश्न पत्र लीक जैसा मामला सरकार के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी पर्याप्त नहीं है। एसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही इस प्रकरण को लेकर आंदोलनरत युवाओं पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाना चाहिए। महोदय, जवाब प्राप्त है और जवाब में जो संक्षेप में बात कर रहे हैं महोदय, जो संक्षिप्त रूप से निष्कर्ष है जवाब का कि वर्तमान में एसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच एवं इस प्रकरण को लेकर आंदोलनरत युवाओं पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किए जाने से संबंधित कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मोदी तो जान रही कि सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है और यही कारण है कि गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मामला लाना पड़ रहा है। महोदय, सीधे सीधे माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि महोदय, एक कहावत है कि सांच को आँच क्या, तो जब सांच को आँच क्या, यदि आप या सरकार निर्दोष है तो सीबीआई जांच से सरकार को डरने का कोई मतलब नहीं है। सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? ऐसे मतलब जो झारखंड की जनता महोदय यही आशंका जता रही है। देहात में कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो जब चोर के दाढ़ी में महोदय तिनका नहीं है तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग जा रही? और साथ ही महोदय, अभी तक सरकार ने 4,000 लोगों को नौकरी नहीं दी, लेकिन 4,000 छात्र छात्राओं को प्राथमिकी दर्ज करा दी है महोदय। तो सिंपल सा सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है महोदय कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए और जो 4,000 छात्र छात्राओं पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है इसको वापस ले महोदय। सीधे सीधे अनुरोध है महोदय। माननीय मंत्री जी, का मामला विधानसभा में इसके पहले भी उठा इस बार, उस दिन भी हम लोगों ने जवाब देने के काम किए थे और जवाब भी दिए थे। आज उनका दूसरा ये है वो भी है और दूसरा जो उनका है कि जवाब और दर्ज प्रथम जो है उसको निरस्त किया जाए, हटा लिया जाए। तो पहले एफआईआर का कॉपी देखा जाए, उसमें नेम एफआईआर जो जेपीएससी के चेयरमैन ने उसके गाड़ी में पथराव किया था वैसे लोगों का नाम 4,000 का, इसलिए वैसा नहीं बात नहीं है। और यहां तक सीबीआई की जांच के बारे में हम लोगों ने पहले भी दिन कहे थे कि हम जांच करा रहे हैं, 6-7 आदमी पकड़ा गया, आज पटना से भी 1-2 आदमी पकड़ा गया है, इसका हम निराकरण करते हैं। अगर निराकरण नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। छोटे मोटी कोई भी काम होता है, अब पंचायत सचिव का काम अब हम वीडियो के पास ले जाए, थाना प्रभारी का काम एसपी के पास ले जाए, एक सिस्टम बना हुआ। आप भी पदाधिकारी रह चुके हैं, आपका डिमांड है, हम आपके डिमांड का नकार नहीं है, लेकिन हमारा एक संबंधित विभाग एसआईटी गठन करके उसका जांच हम कर रहे हैं और जांच के अगर हम उस पर फलाफल 0 होता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो उस दिन भी बताया गया था। और एफआईआर का जो बात बोलते हैं 4,000 का, ऐसी बात है नहीं। वो पत्थर गाड़ी पर उसके कार पर मारा था, शीशा टूट गया था, उसमें नेम एफआईआर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत ही संगीन और बहुत ही गंभीर है महोदय। महोदय, 2 बात है जो बहुत महत्वपूर्ण। महोदय, प्राथमिकी को कॉपी मेरे पास है महोदय, उसमें 15 ज्ञात है और 4,000 अज्ञात है महोदय। तो 4,000 अज्ञात है, प्राथमिकी में जिक्र है महोदय, इसलिए मैं जब कह रहा हूँ बिल्कुल पूरे तथ्य और प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ महोदय, क्योंकि प्राथमिकी का कॉपी निकाल के देख लीजिए, उसमें साफ लिखा है 15 नामजद और 4,000 अज्ञात। तो महोदय है 4,000 जिसकी बात कर रहे हैं महोदय, एकदम तथ्य के साथ बात कर रहे हैं। दूसरा 2 बात महत्वपूर्ण है महोदय। महोदय, ये बात सही है कि एसआईटी का गठन हुआ, ये भी बात सही है कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए। तो महोदय, जो गिरफ्तार हुए कौन लोग हैं महोदय? ये महोदय छोटी मछली है महोदय, बड़ी मछली पर कोई कार्रवाई नहीं हुई महोदय। महोदय, इसी सदन से अनफेयर मीन्स एग्जाम में रोक पर महोदय विधेयक पारित है, कानून पारित है, राज्य में कानून लागू है महोदय। महोदय, ये शतपथ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी महोदय, इस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं? महोदय, कानून में साफ प्रावधान था कि बिना किसी वारंट का उस पर हम गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो अब तक शतपथ इंफ्राटेक प्राइवेट कंपनी पर महोदय उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं महोदय?
दूसरी जहां तक सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो मैं जो सतवत पर तो ऑलरेडी पहले से सीबीआई जांच चल रहा था महोदय। कृषि में उस पर ऑलरेडी सीबीआई जांच पहले से चल रहा है। जब उस पर सीबीआई जांच चल रहा था तो ऐसे दोषी ब्लैकलिस्टेड जिस पर सीबीआई जांच चल रहा था महोदय, हम उससे परीक्षा क्यों ले रहे हैं? ये तो वही हुआ कि महोदय बिल्ली को हम मांस की रखवाली करने दे रहे हैं। तो महोदय निश्चित रूप से जो यहाँ से इसी अनफेयर मिल्स को रोकने के लिए जो कानून प्रावधान यहाँ से पारित हुआ है महोदय, उस कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही महोदय? जो कंपनी जो दोषी है, जो एजेंसी जो परीक्षा लीक कराया है महोदय, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पर तो महोदय बड़ी मछली को हम छोड़ दे रहे हैं, छोटी मछली पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक ये तो चूंकि अंदर राज्य मामला है, एक राज्य में महोदय इस पर सीबीआई जांच हो रहा, तो इस पर हर हालत में महोदय सीबीआई जांच हर हालत में होना चाहिए महोदय। चलिए, माननीय मंत्री जी, इसी तरह कई घटना बिहार यूपी में हुआ है। क्या माननीय सदस्य बताएंगे सीबीआई से जांच हो रही?